So hello everyone. Once again welcome to the channel Swagger and ITM. And इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.5 के सारे सॉल्यूशन सॉल्व किए, ठीक है। तो पिछले वीडियोस में तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि कैसे सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। इसी तरह ग्रेजुअली मैं आपको वन बाय वन एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कराते रहूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5 के, इसको भी जल्दी से ख़त्म करते हैं ताकि आपको जल्दी से नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इंटर करें, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा वो हो गया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिन ले लिया, तो इसीलिए चलो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पेन ले लेता हूँ, एक मिनट। आगे रेड्यूस करते हैं, ओके। सो तो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.5, number system, mathematics class 9th. Okay, so first question is classify the following numbers as rational and irrational. Okay, we have to classify the number which is given in the question as rational and irrational. So first question is 2 minus root 5. Okay, root here 2 is rational, यहाँ पर 2 जो है वो rational number है, ठीक है। और root 5 है वो irrational number है। तो उनके बीच का डिफरेंस, एक रेशनल और इरेशनल के बीच का डिफरेंस हमेशा इरेशनल होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये इरेशनल नंबर होगा 2 माइनस रूट 5। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 2 माइनस रूट 5 इज अ डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, इज इरेशनल, सॉरी सॉरी, देखो क्या है कि इसमें 2 माइनस रूट 5 इज अ डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, एंड डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल नंबर। यहाँ पर थोड़ा मिक्सअप हो गया इस सेंटेंस में। सो आप लोग इसको कंसीडर मत करिएगा, बस आप लोगों को समझना है कि एक डिफरेंस, एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच का डिफरेंस हमेशा इरेशनल ही होता है, ठीक है। दस 2 माइनस रूट 5 इज इरेशनल नंबर। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो यहाँ पर अगर हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे फर्दर तो ये दोनों कट जाएंगे और बाद में जो बाकी रहेगा वो 3 ही सिर्फ रहेगा, जो कि एक रेशनल नंबर है, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है। और थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। ओके, सो रूट 7 से रूट 7 खत्म, ठीक है, आपके भाषा में, ठीक है। तो हियर 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 2, so 7 root 7 is equal to 2 upon 7. So further classifying, dividing 2 by 7, so we are getting 0.285714. Okay, and this is recurring, it is recurring, okay, non terminating recurring. सो इट इज़ रेशनल नंबर। मैंने पहले ही के पहले वीडियोस में बता चुका है कि बताया हुआ है कि रेशनल नंबर को का प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है। तो रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होता है, मतलब वो रुकेगा नहीं पर वही चीज बार बार रिपीट होगा। इसका देखिए जो 285714 है वो बार बार रिपीट कर रहा है, इसीलिए ये रेशनल नंबर है, ठीक है। So fourth question is 1 upon root 2. Okay, so here 1 is rational and root 2 is irrational. So the quotient of rational and irrational is always irrational. So मतलब अगर हम लोग किसी भी रेशनल नंबर को अगर इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा उसका आंसर इरेशनल ही आएगा। यहाँ आंसर के रूप में मतलब क्वेश्चन को ही बताया जाता है ना, जो अगर हम लोग डिवीजन करते हैं तो उसको आंसर में क्वेश्चन ही होता है। तो ये रूट 1 अपॉन रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, गेट इट। So नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पाई, ये इसको पाई बोलते हैं, ठीक है। 2 पाई, पाई का वैल्यू होता है 3.147 एंड सो ऑन। सो और ये जो है वो रिकरिंग नहीं होता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग भी है, सॉरी नॉन रिकरिंग है, ठीक है। तो ये इरेशनल होगा, ठीक है, ये इरेशनल नंबर होगा। और इरेशनल नंबर का एक रेशनल नंबर के साथ प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल ही होता है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज एन इरेशनल नंबर। ओके, सो वी आर फिनिश द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कुछ नहीं, सिंप्लीफिकेशन करना है, ठीक है। तो जैसा कि नॉर्मली हम लोग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी करते हैं वैसे इसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। सो इसको नॉर्मली जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं a प्लस बी इंटू, यहाँ पर c प्लस डी है, मतलब अलग अलग नंबर है ना, तो इसीलिए इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले 3 इंटू 2, फिर उसके बाद 3, ये अभी ये मैं सिखाऊंगा, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। और जो फर्दर लास्ट में आंसर होगा वही आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरह, ये देखो जो ये फॉर्मूला है a
ए प्लस बी, ओके, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला है, ठीक है, आपको दिख रहा है ना, ए प्लस बी, ये सीधे सीधे शो हो रहा है क्योंकि 3 और 3 कॉमन है, ए इसको डिनोट करेंगे, और √3 और √3 कॉमन है, बी इसको डिनोट करेंगे। तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको पता होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। और आप लोग चैट बॉक्स में मेरे को ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताइएगा, ठीक है। जिसको समझ में आ रहा है वो पक्का कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आप लोगों को उसमें भी समझाऊंगा, ठीक है, अगर किसी को नहीं आता है तो, ये तो सबको आता ही होगा। तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, मतलब ये जो पहला वाला जो नंबर है वो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी कुछ बड़ा ही लिख दे रहा है, कुछ कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इसमें, तो √3 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये भी फर्दर, ये 9 हो जाएगा, -3, 9 minus 3 which is equal to 6, okay, got that? So we are getting 6 by this method also and by using this method. ये कुछ अलग मेथड नहीं है, मैंने बस मल्टीप्लिकेशन कर दिया है by each, okay? So now let us move on to the third question of second, that is, so थर्ड क्वेश्चन में कहा गया √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब ये तो आपको पता ही होगा जो मैंने पूछा है आपसे कमेंट बॉक्स में, जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैंने बता दिया, कोई बात नहीं। तो ये आंसर हो गया, ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके ये आंसर मिला। फिर फोर्थ क्वेश्चन में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिया गया है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, जस्ट सेम एज दिस, ओके। सो we can easily do this. In this question I had applied this formula, okay, so आपको समझ में आ गया होगा इजीली, ठीक है। तो सेकंड पार्ट मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज रिकॉल पाई is defined as the ratio of the circumference of a circle to its diameter, say d, circumference को c मान लो, ठीक है, और diameter d, that is pi is equal to c by d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? फिर से अब ये देख के मतलब ये क्वेश्चन देख के इतना लंबा चौड़ा क्या दे दिया गया है, अब इसको देख के डर मत जाना, ठीक है। इसमें क्या करना है, नॉर्मली पाई के बारे में पूछा गया है, ठीक है। हम लोग को पता है कि जो पाई है वो इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि मैंने बताया पाई का वैल्यू 3.14 ऐसे करके आता है, ठीक है, समथिंग एंड सो ऑन, तो वो इरेशनल नंबर है। और इसमें बताया जा रहा है कि जो एक सर्कल होता है, ठीक है, एक सर्कल होता है, ओके, तो उसको जो पाई का वैल्यू होता है वो सरकमफ्रेंस अपॉन में डायमीटर होता है, ठीक है। ये हम लोग को पता है कि सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, क्योंकि हम लोग को पता है कि जो सरकमफ्रेंस होता है, सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो 2πr होता है, ओके, 2πr। so and here 2 into r is equal to diameter, so we can write the circumference formula as c is equal to pi into d, okay, are you getting that? अगर समझ में आ रहा है तो यस लिखिए कमेंट में, ठीक है। सो c is equal to pi into d, so pi is equal to, यहाँ पर मैं थोड़ा स्पेस नहीं तो इधर लिख देता हूँ, सीधे सीधे इसको यहाँ पर देखिए, ये चीज जो लिखा हुआ है वही pi is equal to c upon d आ जाएगा ना। तो दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, बट यहाँ पर तो बताया जा रहा है कि ये तो नॉर्मली जो सरकमफ्रेंस मतलब इसका जो डिस्टेंस होता है, लेंथ होता है, सरकमफ्रेंस इसी को बोलते हैं, सर्कल का जो लेंथ होता है बाहरी आउटर, अपॉन में डायमीटर, तो ये दोनों लेंथ है, ये भी एक लेंथ है और ये भी एक लेंथ है, डायमीटर भी, तो ये तो एक रेशनल नंबर होना चाहिए, बट ये कैसे इरेशनल नंबर हुआ, पाई का वैल्यू कैसे इरेशनल नंबर हुआ? तो हम लोग को पता होना चाहिए, अगर हम लोग स्केल से अगर नापने जाए इसको, अगर इसको मेजर करें स्केल से, तो ये थोड़ा अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिखाएगा, ठीक है। मतलब जैसे अगर 5 है तो अगर इसका मतलब आंसर सरकमफ्रेंस का वैल्यू 5 दिया गया है, बट वो कुछ फ्लक्चुएट कर देगा, 4.999 ऐसे करके, या फिर 5.01 ऐसे करके उसका आंसर आएगा।
तो इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखो व्हेन वी मेजर द लेंथ ऑफ इसको अच्छे से समझना, ये ज्यादा हार्ड नहीं है, बस सोचो जैसे सर्कल का एक डायग्राम बनना चाहिए आपके दिमाग में और समझना चाहिए, ठीक है। व्हेन वी मेजर द लेंथ ऑफ अ लाइन विथ अ स्केल, ओके, और विथ एनी अदर डिवाइस, we only get an approximate value, okay, we are getting an approximate value, we are never getting an actual value, okay, so that is c and d both are irrational, मतलब c और d यहाँ पर irrational हुआ, इसीलिए जो c by d है वो irrational हुआ, और पाई भी irrational ही है, और यहाँ पर हम लोग को कोई कंट्राडिक्शन नहीं होता है, thus there is no contradiction in saying that it is irrational, मतलब हम लोग को कोई झिझक नहीं होना चाहिए पाई को irrational बोलने में, मतलब वो एक्चुअली में irrational ही है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा थर्ड क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको कॉन्टैक्ट कमेंट बॉक्स से ही कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। इन दिस इट इज गिवन दैट रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। अरे अब आपके माइंड में होगा अभी ये कैसे करे, तो ये भी सिंपल है, इसको भी करते हैं जैसे हम लोगों ने धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस को किया, ठीक है। तो इसको पहले मैं बताता हूँ, ठीक है। ये जो कंस्ट्रक्शन है ये सोचें ये क्या क्या चीज़ दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, रूट 9.3 दिया हुआ है, 9.3 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले एक लेंथ लेंगे ए बी लेंथ का, ए बी एक लेंथ लेंगे जो कि 9.3 सेंटीमीटर का होगा। आप खुद से अभी अभी ड्रॉ करिए मेरे साथ साथ, ठीक है। ए बी जो है वो 9.3 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एक बी सी 1 सेंटीमीटर का एडिशनल लेंथ ड्रॉ करिए, इसको एक्सटेंड करते हुए बी सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। एंड नाउ बाइसेक्ट ए सी, ओके, मतलब ए सी का मिड पॉइंट निकालना है आपको, ठीक है। तो इसको बाइसेक्ट करिए, जैसे आप लोग 90 डिग्री निकालते हैं उसको करने के लिए, जैसे यहाँ से ऐसे, फिर उसके बाद यहाँ से भी एक आर्क, फिर यहाँ से भी एक आर्क, और उसके बाद सेट स्क्वायर की मदद से आप ऐसे एक लाइन पार दीजिए, और फिर उसके बाद ये ओ पॉइंट जो होगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि ओ से सी तक आप एक मतलब कॉम्पस लीजिए और एक लेंथ, एक रेडियस लेकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो एक यहाँ पर सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है, और जो ये बी पॉइंट है यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचिए, ठीक है। और जो कि बी डी होगा, और ये इसको एक रेडियस लेके, मतलब बी को सेंटर लेकर बी डी को रेडियस लेकर एक आर्क ड्रॉ करिए, और जो कि इस तरीके का होगा, और यहाँ पर ई पॉइंट पर मीट करेगा जो कि ए बी का एक्सटेंडेड पार्ट है, ए सी का एक्सटेंडेड पार्ट है, और जो ये बी से ई तक का डिस्टेंस होगा वही रूट 9.3 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, जो कि ड्रॉ सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 9.3, जो कि ए बी 9.3 है, मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, और एंड एक्सटेंड इट टू सी सच दैट बी सी इज इक्वल टू 1 यूनिट, ओके, बी सी जो है वो 1 यूनिट का होगा। फाइंड मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड मार्क इट एज ओ, ओके, वी हैव टू फाइंड द मिड पॉइंट। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 9.3 है और एक मतलब दोनों प्लस करेंगे तो 10.3 होगा, और 10.3 का हाफ क्या होगा, लगभग 5.15, यहाँ एग्जैक्टली 5.15 होगा, ठीक है। तो यहाँ से ए से आप डिस्टेंस मेजर करिए 5.15, और यहाँ पर एक पॉइंट दे दीजिए, और यही मिड पॉइंट होगा ए सी का, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। आप लोगों को ऐसा भी मतलब नॉर्मली समझ में आ गया होगा कि कैसे मिड पॉइंट लेना है, ठीक है, ये तो आपको समझ में आता ही होगा। तो नाउ we have to draw BD perpendicular to AC. So we have drawn BD as perpendicular to AC, and now draw an arc taking B as center and BD as radius meeting AC produced at E, such that BE is equal to BD is equal to root 9.3. So BD and BE are the radius of this arc, okay. So it is root 9.3. That's all, मतलब ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब क्या यार, कितना आसान है। फिर now let us move on to the next question, that is fifth question. Rationalize the denominator of the following. Okay, first question, we have to rationalize the denominator। जो rationalization कैसे करते हैं, rationalization देखिए, जैसे
कोई भी नीचे जो रूट में दिया गया है, मतलब इरेशनल नंबर दिया गया है, उसको उसी को ना ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ऊपर और नीचे मतलब मल्टीप्लाई करके √7 और √7 लिखेंगे, जैसे यहाँ पर किया गया है। √7 ठीक है, √7 ऊपर ऊपर रह जाएगा और √7 इंटू √7 7 हो जाएगा। तो ये इसका मतलब पर्सनलाइज करना है, तो यही इसका आंसर है। और सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, 1 में √7 माइनस √6। ओके, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव साइन है, सॉरी पॉइंट नहीं साइन, नेगेटिव साइन है, तो हम लोग ऊपर में जो ये टर्म है उसमें बीच में प्लस कर देंगे, मतलब प्लस साइन कर देंगे और उसके बाद रेशनलाइज कर देंगे इसको। और जो फर्दर आंसर आएगा वो इस तरीके का होगा, जैसे इसको फर्दर किया तो √7 प्लस √6 अपॉन में √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर, और विच इज इक्वल टू √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6 एंड दैट इज 1। सो 1 को नीचे नहीं लिख सकते क्योंकि सारे कोई भी नंबर के नीचे 1 होता है डिनोमिनेटर में। सो इट इज द आंसर √7 प्लस √6। एंड थर्ड क्वेश्चन इज √5 प्लस 1 अपॉन √5 प्लस √2। सो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर नेगेटिव करके उसी तरह से फर्दर किया गया इसको। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन में भी नेगेटिव था साइन, तो यहाँ पर पॉजिटिव कर दिया गया है और फर्दर आपका आंसर आ गया है। ये तो आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, रेशनलाइजेशन में अगर आपको डाउट हो तो आप मेरे को बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सो आगे तक के लिए कीप लर्निंग। ये चैप्टर बहुत ही आसान है। ठीक है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। सो थैंक यू एंड बस पढ़ते रहिए, और क्या चाहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।